ये कौन है जो साला आपके बगल में चिपक कर बैठा हुआ है? ये मंत्री जी हैं। मंत्री मंत्री और इसकी इतनी बड़ी औकात की तुम्हारी माँ बराबरी पर बैठा हुआ है। इससे कहो खड़ा हो जाए, हो जाए, खड़ा हो जा। तेरी इतनी बड़ी औकात कि साले माँ के बगल में बैठा हुआ है, वो भी चिपक कर। खड़ा हो जा, खड़े हो जाओ साले। पिताजी दुनिया में नहीं, तुम माँ ये क्या कर रही हो? खड़े हो जाओ, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना, वरना वो मार मारूंगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। साला पिताजी दुनिया में नहीं है, बगल में बैठता है, वो भी मेरी माँ के। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। सुनो माँ, और माता जी के चरणों में भाई कुंवर झुकाए। माता जी के चरण में और कुंवर झुकाए शीश, और 20 साल भी गिरे पर दो बात आया। तो यार कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल किस बात? और कुशल सब ठीक है, एक बात का मलाल। आकर तुमने मंत्री जी का या नहीं सम्मान। शमशेर सिंह, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात का मुझे मलाल है। हाँ, जो मंत्री का सम्मान नहीं। मंत्री का सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया है तुमने। माँ, ये हमारे दरबार के नौकर हैं, इनका सम्मान मैं करूं? नहीं माँ, इनको हमारा सम्मान खुद करना चाहिए। मैं इनका मालिक हूँ, ये हमारे नौकर हैं। नौकर का सर मालिक के सामने हमेशा झुका रहता है। इनसे कहो कि आकर हमारा सम्मान। ये मंत्री जी तुम्हारे चाचा हैं, और चाचा पिता तुल्य होते हैं। पिता तुल्य होता है, लेकिन पिता नहीं होता, और बाप बनने की कोशिश भी न करे। इनको समझा दे, मैं अब नादान नहीं हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। दोबारा ऐसे गैर मर्दों के बगल में नहीं बैठना। मैं अब सयाना हो गया हूँ। तो समझ रहे सयाने हो गए। तुमने बना लिया। आने के कारण बोलने किस लिए आए? नहीं, ऐसी हरकत अब तुमको नहीं नहीं करेंगे। और ये किस लिए आए? सुनो, प्रेम नगर रियासत घूमे और देखे कि हमारी प्रजा कैसी है और कैसी नहीं। बेटा तुम रियासत घूमना चाहते हो? यस। नहीं बेटा, तुम रियासत नहीं घूमोगे। फिर तुम इकलौते औलाद हो। हाँ, इकलौते बेटे इस रात महल के राजकुमार हो।
एक दिन यहाँ पे तकवाड़ी से मरोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रात का सब देखना भाग का काम है नकली का। तुम जाओ बेटा जंगल में, किसी भी आवाज जंगल में आके करो, शिकार करो, मौज मस्ती करो। तुम्हारी माँ का आदेश है, तुम्हारे दिन में आए जो करो। और हाँ, तुम्हारे लिए एक नहीं 100 खून माफ कर दो, कुछ भी करो, लेकिन होते बेटे हो किसी बात का दिक्कत नहीं। ये जिस तरह से रियासत को देख रहे हैं मैं समझ रहा हूँ और अब रियासत ये नहीं हम खुद देखेंगे। रही बात मिनिस्टर साहब, आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, दोबारा अगर कभी आऊं तो सम्मान करना सीख लो, वरना यहाँ तक को 100 मर्डर हमारे लिए माफ है। कहीं ना ऐसा हो कि एक मर्डर तुम्हारा भी हो जाए। जब भी आऊं राज दरबार में सम्मान करना सीख लो। और सिपाही तुम हमारे साथ चलोगे, हमारे लिए हमारी माँ ने 100 खून माफ कर रहा है। सुना आपने, राजकुमार के 100 खून माफ और आदत खालियों नहीं है। अपने से लाडले की बातों को आप है सुनती रही और ये दुल्हा बच्चा बोलता चला गया। रिलैक्स मंत्री जी, ऐसा अच्छा बेटा है, नौजवान है, नया खून है, बोल गया उसकी बात को बुरा मत मानना। लेकिन ये भी सोच लो कि महारानी जी ये बच्चा है लेकिन चच्चा बनने की कोशिश मत करिए। नहीं याद रखो महारानी, मैं वही करण सिंह हूँ। कहीं भूल न जाओ कि जिस तरह से बाप को बेटा दिया है और कहीं खोपड़ी खोप गई तो औलाद से भी हाथ हो गई। इसे अच्छी तरह से समझा देना कि तुम्हारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मंत्री जी, मैं बेटे को समझा दूंगा, लेकिन ऐसी गलती मत करना। हुकूमत हाथ में है कि आपको पछताना पड़ जाएगा, याद रखना। तो सबको बताएगा साले तुझ मुहे तूने करण सिंह का अपमान किया और याद रखो मैं वही मंत्री करण सिंह हूँ कि जब साले तुम्हारे बाप को नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा। राजकुमार करण सिंह का अपमान किया है, लेकिन याद रखो मैं ही बड़ा हूँ कि एक दिन अगर तुम्हारा सर अपने कदमों में न झुकाया तो हम आराम करन शिव वक्त